गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रणथंबोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। हम अंग्रेजी विषय को पढ़ रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं। हमारे अब तक 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं पिछली कक्षाओं में, जिसमें आर्टिकल्स और प्रीपोजिशंस। आज हम एक नया टॉपिक लिया है, इसका नाम है कंजक्शन या कनेक्टिव्स। कंजक्शन या कनेक्टिव्स, देखिए इसको हिंदी में कहते हैं संयोजक, यानी जोड़ने वाला यानी 2 वाक्यों या 2 शब्दों को जोड़ने वाला ही कनेक्टिव या कंजक्शन कहलाता है। देखिए मैंने आपके सामने एक परिभाषा भी लिखी है इसकी। कंजक्शन, अंग्रेजी व्याकरण में कंजक्शन को कई नामों से जाना जाता है। जैसे 2 नाम मैंने आपको दिए हैं ऊपर ही, कंजंक्शन या कनेक्टिव्स। यथा कनेक्टिव्स, जॉइनिंग वर्ड्स अथवा लिंकिंग वर्ड्स। ठीक है, नाम दिए मैंने। एक कंजंक्शन तो हो ही गया, कनेक्टिव्स, जॉइनिंग वर्ड्स और लिंकिंग वर्ड्स। ये सभी एक ही अर्थ देते हैं, इनका सभी का अर्थ एक ही होता है, मीनिंग एक ही होता है। क्या निकलता है इनका अर्थ? जोड़ने वाले शब्द, यानी 2 वाक्यों या 2 शब्दों को आपस में जोड़ने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन, कनेक्टिव, लिंकिंग, जॉइनिंग वर्ड्स कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कंजंक्शंस वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। यानी कौन से 2 शब्द क्या होते हैं? अतः हम कह सकते हैं कंजंक्शंस वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों अथवा 2 वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। उसे हम कहते हैं कनेक्टिव्स या कंजंक्शंस या जॉइनिंग वर्ड्स या लिंकिंग वर्ड्स। सभी का अर्थ एक ही है। क्या नाम है? जोड़ने वाले शब्द। हम इसकी परिभाषा अंग्रेजी में भी देखते हैं, तो मैंने क्या लिखा है? A conjunction is a word that joins together sentences and words। जो मैंने यहाँ लिखा है ना, उसी का ये अर्थ है। एक कंजंक्शन यानी एक कंजंक्शन एक ऐसे शब्द हैं जो 2 शब्दों या कभी 2 वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। वो तो ऐसे क्या होते हैं? कंजंक्शन या जॉइनिंग वर्ड्स कहलाते हैं। देखिए मैंने जैसे बताया आपको, जैसे में मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं। अनुराग एंड सौरभ आर फ्रेंड्स। अनुराग एंड सौरभ आर फ्रेंड। लेकिन अगर इसको अलग अलग होती है, अनुराग एंड सौरभ आर फ्रेंड्स, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं अनुराग और सौरभ एंड से। कंजंक्शन लगा हुआ है एंड, ठीक है। और अगला है he worked hard but failed। अगर ये अलग अलग होता, he worked hard, he failed, तो यहाँ हमने बट लगाकर he को हटाया और failed लिख दिया डायरेक्ट। तो यानी उसने कठिन मेहनत तो की लेकिन फेल हो गया। तो इस तरह से 2 वाक्यों को हमने एक कर दिया कंजंक्शन लगा के। तो 2 वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द ही कंजंक्शन या संयोजक या जॉइनिंग वर्ड्स कहते हैं। हमारे कोर्स में कई कनेक्टिव्स हैं। सबसे पहले आज हम एक कनेक्टिव लेंगे जिसका नाम है आइदर और का अध्ययन करेंगे आज हम। हाँ, तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं आज, जिसका प्रयोग हम समझेंगे आज। सबसे पहले आइदर और इसका अर्थ निकलता है या तो या। देखिए या तो या, आइदर और, इसका प्रयोग या तो या के अर्थ में 2 या 2 से अधिक विकल्पों के मध्य किया जाता है। 2 या 2 से अधिक विकल्पों के मध्य किया जाता है इसका प्रयोग। प्रथम विकल्प के पूर्व आइदर तो दूसरे विकल्प के पूर्व और का प्रयोग किया जाता है। 2 वाक्य दिए होंगे हमें। पहले विकल्प के पूर्व हमें आइदर लिखना है, दूसरे वाक्य के विकल्प के पूर्व हमें और लिखना है, और इस तरह से हमारा वाक्य जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए आइदर और का प्रयोग हम कई तरीके से समझ सकते हैं। उसमें सबसे पहले
लिया है मैंने सब्जेक्ट्स यानी कर्ताओं को जोड़ना, यानी दो अलग अलग वाक्यों के कर्ताओं को जोड़ना, दो अलग अलग वाक्यों के कर्ताओं को आपस में जोड़ना। किस प्रकार जोड़ेंगे हम, ये देख लेते हैं हम कि जब दो वाक्यों में कर्ता असमान हो, कर्ता मतलब है हमारा सब्जेक्ट, क्रिया को करने वाला ही क्या होता है, कर्ता, क्रिया को करने वाला कर्ता यानी सब्जेक्ट असमान हो यानी अलग अलग हो, और शेष वाक्य समान हो, शेष वाक्य क्या हो, समान हो, तो उसे निम्न प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। किस प्रकार जोड़ सकते हैं, निम्न प्रकार जोड़ सकते हैं। देखते हैं क्या कहा मैंने कि जब कर्ता अलग अलग हो और वाक्य का शेष भाग बचा हुआ भाग समान हो यानी एक जैसा हो दोनों वाक्यों का, तो किस प्रकार जोड़ेंगे। देखो मैंने एक सूत्र दिया है आपके सामने, एक सूत्र दिया है, इसमें दिया है सबसे पहले मैंने आइदर, क्या दिया है मैंने, आइदर, यानी आपको वाक्य आइदर और से जोड़ने से मैं क्या करना, सबसे पहले आपको आइदर लिखना है, सूत्र के अनुसार चलोगे आप, सबसे पहले आप लिखोगे आइदर, क्या लिखोगे, आइदर, फिर लिखोगे सब्जेक्ट फर्स्ट, यानी पहले वाक्य का सब्जेक्ट फर्स्ट लिखोगे आप, यानी कर्ता सबसे पहला वाला कर्ता आएगा। फिर हम जोड़ेंगे और, फिर क्या लिखेंगे, और फिर लिखेंगे दूसरे वाक्य का कर्ता, दूसरे वाक्य का कर्ता यानी सेकंड कर्ता, सब्जेक्ट सेकंड हम लिखेंगे, से समान वाक्य। अब दोनों वाक्यों में जो एक जैसा है, समान है, उसको हम लिखेंगे एंड में, इस प्रकार हमारा जुड़ जाएगा। जैसे मैंने क्या लिखा है, आइदर सबसे पहले, फिर लिखना है सब्जेक्ट फर्स्ट, फिर लिखना है और, फिर लिखना है सब्जेक्ट सेकंड, फिर से समान वाक्य। इस प्रकार हमारा वाक्य, अगर इस सूत्र के अनुसार हम चलते हैं तो हमारा वाक्य सही ढंग से सही तरीके से जुड़ जाएगा। देखिए मैंने एक वाक्य दिया है, बिल्कुल इजी सा उदाहरण दिया है आपके सामने, राम वाज स्लीपिंग, मोहन वाज स्लीपिंग। देखिए दोनों वाक्यों को अगर हम अच्छी तरह देखते हैं ना, तो एक चीज मिलती है हमें कि राम, मैंने गोला लगाया हुआ है, और ये मोहन, दोनों वाक्य राम और ये मोहन, दोनों वाक्यों में ये कर्ता है, क्रिया करने वाला कर्ता है, सो रहे हैं, क्रिया को कौन कर रहा है, राम, तो ये कर्ता हुआ। जो भी वाक्य में क्रिया करते हैं ना, वो हमेशा ही क्या होते हैं, कर्ता। तो पहले वाक्य का कर्ता हमारा कौन है, राम, मैंने गोला लगा रखा है यहाँ पर, और दूसरे वाक्य को क्रिया को करने वाला कौन है, मोहन, यानी कर्ता कौन है हमारा, मोहन, सब्जेक्ट सेकंड। और आप देखोगे पहले वाला सेंटेंस का शेष वाक्य समान है दूसरे वाले सेंटेंस से, वाज स्लीपिंग, यानी समान वाक्य। तो सब्जेक्ट फर्स्ट तो हमारा राम हुआ, सब्जेक्ट सेकंड हमारा क्या हुआ, मोहन, और समान वाक्य। तो हम कैसे जोड़ेंगे सूत्रानुसार, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आइदर, क्या लिखा है, आइदर, फिर लिखना था हमें सब्जेक्ट फर्स्ट, यानी सब्जेक्ट फर्स्ट क्या है हमारा, राम लिख दिया मैंने, फिर लिखना था और, क्या लिखना था, और, फिर लिखना है हमें मोहन, क्या लिखना है, मोहन, सब्जेक्ट सेकंड, फिर क्या लिखना था हमें, से समान वाक्य। अब से समान वाक्य क्या है, वाज स्लीपिंग। इस प्रकार से हमारा वाक्य जुड़ गया, किससे, आइदर और से, आइदर राम और मोहन वाज स्लीपिंग। इस प्रकार से हमारा एक पूरा वाक्य क्या हुआ, दो वाक्य एक कर दिया, जो वाक्य अलग अलग थे, राम वाज स्लीपिंग, मोहन वाज स्लीपिंग, इसको जोड़कर हमने एक कर दिया, आइदर राम और मोहन वाज स्लीपिंग। इसी प्रकार मैंने एक और वाक्य दिया है आपके सामने, सीता इज इंटेलिजेंट, गीता इज इंटेलिजेंट। क्या दिया है मैंने, सीता इज इंटेलिजेंट, गीता इज इंटेलिजेंट। भी वही कर्ता ही समान है, कर्ता असमान है, बाकी शेष वाक्य सेम है, यानी एक जैसा है। तो सीता ये हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट हुआ, गीता हमारा सब्जेक्ट सेकंड हुआ, बाकी समान वाक्य है। तो आइदर सीता और गीता इज इंटेलिजेंट, यानी आइदर सीता और गीता इज इंटेलिजेंट। इस प्रकार हम आइदर और से वाक्यों को जोड़ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ एक नोट लिखा है आपके, नोट, यदि विकल्प के रूप में दो कर्ताओं चाहता है, का प्रयोग वाक्य में, यानी वर्ब का प्रयोग हम कैसे करेंगे, देखिए क्रिया प्रयोग हम द्वितीय कर्ता और बाद वाले सब्जेक्ट व नंबर के अनुसार करते हैं।
यानी आपको कुल मिला के इतना याद रखना है कि शेष दूसरा जो वाक्य है वो बना है। जैसे मैंने लिखा यहाँ है, यू आर गोइंग टू टीच द बॉय, यू आर गोइंग टू टीच द बॉय, ये एक पहला सेंटेंस हमारा। दूसरा सेंटेंस, आई एम गोइंग टू टीच द बॉय, आई एम गोइंग टू टीच द बॉय। देखिए इसमें क्या है, आइदर यू, यू उठाया हमने यहाँ से, और आई एम, आई ये हमारा से, ये हमारा फर्स्ट करता हुआ फर्स्ट सब्जेक्ट हुआ, सेकंड सब्जेक्ट हमारा आई, ठीक है, आइदर यू और आई। अब देखिए मैंने एम का प्रयोग किया है यहाँ पर, क्योंकि हमने लिखा है कि सब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड के अनुसार ही हम पर्सन और सब्जेक्ट के अनुसार ही हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का और वर्ब का, ठीक है। तो हमने एम गोइंग टू टीच द बॉय। और आपको एक सरल तरीका है कि आपको आइदर यू यानी आइदर लगा के सब्जेक्ट फर्स्ट, फिर और लगा के दूसरे वाक्यों को ऐसे के ऐसे ही उतार देना है, आपका वाक्य सही हो जाएगा। कोई चेंज आपको नहीं करना है, आपका वाक्य वहां सही हो जाएगा, ठीक है। आइदर यू लिखा आपने, पहले सब्जेक्ट फर्स्ट और लिखा, दूसरा वाक्य सेम टू सेम ऐसे ऐसे उतार देना है, आपका वाक्य पूरा का पूरा ऐसे सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो होती है हमारे दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ना है, अलग अलग सब्जेक्ट कर्ताओं को जोड़ना। अब हम देखते हैं दो ऑब्जेक्ट्स को, यानी जब सब्जेक्ट एक होगा यानी कर्ता तो एक होगा, लेकिन क्रिया को करने वाला हमारा अलग अलग, सॉरी सब्जेक्ट तो एक होगा, कर्ता तो एक होगा, ऑब्जेक्ट अलग होगा, यानी उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य अलग होगा। जैसे कर्मों को जोड़ना, जब कर्ता समान हो और कर्म असमान हो। जैसे राम ईट मैंगो, राम ईट पपाया। तो राम सेब खाता है, राम आम खाता है और राम पपीता खाता है। अब क्या खाता है वो, सेब आम भी खाता है और पपीता भी खाता है। तो यहाँ पर आम और पपीता अलग अलग हैं, दो ये क्या खा रहा है, राम आम और पपीता, तो ये हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम वाक्यों को जोड़ सकते हैं। देखिए सूत्र है हमारे सामने, पहले दूसरे वाक्य का समान वाक्य। सूत्र क्या है, पहले और दूसरे वाक्य का समान हिस्सा हम सबसे पहले लिख देंगे कि आइदर और से जोड़ने के लिए पहले और दूसरे वाक्य का समान हिस्सा, यानी एक कॉमन ले लेंगे, हम दोनों वाक्यों का एक कॉमन ले लेंगे, जो क्या कहलाएगा, और पहले दूसरे वाक्य का समान वाक्य का हिस्सा जो कॉमन कहलाएगा हमारा। फिर आइदर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, फिर आइदर, फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट लिखेंगे, फिर और लगाएंगे और ऑब्जेक्ट सेकंड, और इस प्रकार हमारा वाक्य खत्म हो जाएगा, जुड़ जाएगा इससे। जैसे मैंने ये वाक्य लिखा है आपको उदाहरण के लिए, मोहन टीचर्स जॉन, ही टीचर्स मैरी। देखिए मोहन टीचर्स जॉन, ही टीचर्स मैरी। देखिए आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, मोहन और ही में, मोहन नाउन है और ही इसी का ही क्या है, सर्वनाम है, क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। मोहन नाम दे रखा है इसलिए प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ही सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम, ये प्रोनाउन है, तो इसी के लिए यूज हो रहा है, मोहन के लिए ही का प्रयोग हो रहा है, यानी हमारा सब्जेक्ट समान है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, समान है। तो समान वाक्य क्या है, मोहन, समान वाक्य क्या है हमारा, मोहन, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, समान वाक्य ऑब्जेक्ट सेकंड। तो मोहन टीचर्स, ये हमारा समान वाक्य था, मोहन टीचर्स और ही टीचर्स दोनों ही समान वाक्य है, आइदर जॉन और मैरी। इस प्रकार हमारा वाक्य हो गया, ठीक है। देखिए एक थर्ड जो तरीका है, एडजेक्टिव्स यानी विशेषणों को जोड़ना। ये भी शेष उसी की तरीके जैसे हमने अभी ऑब्जेक्ट्स को जोड़ा, वैसे के वैसे हम इसको जोड़ सकते हैं। यानी सूत्र क्या लिख रखा है हमने, कॉमन वाक्य, यानी दोनों वाक्य का कॉमन वाक्य से मतलब है हमारा समान हिस्सा, प्लस आइदर, प्लस एडजेक्टिव सेकंड, प्लस और फिर एडजेक्टिव सेकंड, ठीक है। यानी कॉमन वाक्य प्लस एडजेक्टिव, सॉरी आइदर प्लस एडजेक्टिव फर्स्ट प्लस और प्लस एडजेक्टिव सेकंड। देखते हैं, ही इज इंटेलिजेंट और ही इज डिलीजेंट। देखिए इंटेलिजेंट और डिलीजेंट,
डिलीगेंट। तो यहाँ पर देखें आप, ही इज, ये तो हमारा, ये तो जो वाक्य है ये वाला हिस्सा हमारा, ये तो हमारा समान हो गया, समान यानी कॉमन वाक्य हो गया। तो सबसे पहले हम कॉमन वाक्य लिखते हैं। मैं लिखा ही इज, ये हमारा कॉमन हो गया सा, ठीक है। अब एग्जेक्टिव विशेषता बताने वाले शब्दों को मैं एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं। तो विशेषता बता रहा है ही की यानी संज्ञा की, ठीक है। तो ही इज इंटेलिजेंट यानी वह होशियार है, ठीक है। तो ही इज डिलीजेंट, डिलीगेंट। तो पहले आप क्या लिखेंगे, अब आइदर, ही इज आइदर, क्या लिखेंगे सब, अब इंटेलिजेंट और डिलीगेंट। देखें इस प्रकार से हमारा वाक्य जुड़ गया, ही इज आइदर इंटेलिजेंट और डिलीगेंट। इस प्रकार हम जोड़ सकते हैं वाक्यों को। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम और कंजक्शन का उपयोग समझेंगे।